एक बहुत ही भयंकर देव किसी व्यक्ति को बहुत दुख दिया करता था। वह बेचारा बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपने जीवन में मृत्यु के कुछ अंतर नहीं लग रहा था। एक दिन उसने यह निर्णय कर लिया था कि ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है, रोज मरने से तो कहीं अच्छा है कि एक दिन मर ही लिया जाए। लेकिन उसने दिल से आवाज दी कि भाई, मरने से पहले एक बार उस देव से भी तो पूछ लो कि वह तुम्हें क्यों तंग करता है। उस आदमी ने दिल की आवाज जच गई तो उसने उस देव के आने से कुछ पूछ ही लिया, भैया तुम मुझे क्यों तंग करते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतने दुख दे रहे हो? तभी उस देव ने हंस कर उत्तर दिया, ओ पागल इंसान, मैं तुम्हें तंग नहीं करता, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं देता, बल्कि इस सब दुखों के लिए तुम स्वयं ही दोषी हो। यह कैसे? उस आदमी ने एकदम से उछल पड़ा। वो ऐसे भी, असल में तुम्हें स्वयं ही जन्म दिया है। मेरे स्वभाव भी तो वही है जो तुमने मुझे दिया। मैं वही जो करता हूँ जो तुमने मुझे सिखाया है। उस देव का उत्तर सुनकर आदमी एक बार फिर से अपने बारे में सोचने लगा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी मानवता ही ऐसे ऐसे देव के हाथों में कष्ट पा रही है। जरा सोचो, इसका दोषी कौन है? यदि मैं यह कह दूं कि आज सारी मानवता जाति जिस देव के हाथों से कष्ट पा रही है, वो आप उस देव का नाम जानते हैं? यह कोई रोग नहीं है, ना ही वो मृत्यु है। हालांकि ये दोनों रोग माने जाते हैं, मगर इन सबसे बड़ा एक रोग है जिसका नाम है डर। ईश्वर ने ऐसी रचना कर रखी है इस देव की जिसके डर से इंसान अंदर ही अंदर घुला जा रहा है। आज इस इंसान के रोग का शिकार है। दुख की बात तो यह है कि मनुष्य इस रोग का शिकार होते ही ईश्वर तथा अपने आत्मविश्वास को भूल जाता है और इस रोग का दास बनकर स्वयं रह जाता है। वो डर क्या है? नशा, असफलता, भूख, गरीबी, बेकारी, बीमारी, दुर्घटना आदि की चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर खाने लगती हैं। इसे ही डर कहते हैं। कल क्या होगा, अपना भविष्य क्या है, धन आएगा कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, कारोबार में लाभ होगा या नुकसान, ऐसे ही अनेक देव आपके चारों ओर घूमते हुए आपके दिल में घुसकर आपको अपना शिकार बना लेते हैं। इसके आक्रमण के सामने इंसान बेबस और मजबूर हो जाता है और उसे कुछ नहीं सूझता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह मानव जिसका जन्म इस संसार का निर्माण करने के लिए हुआ था, इस शत्रु को देखते ही निष्क्रिय और मजबूर हो जाता है। इसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि मानव जाति इस सच्चाई को समझ नहीं पा रही है। इस शत्रु का निर्माण हम स्वयं अपने विचार द्वारा करते हैं। अब यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह हमारी अपनी ही रचना है। हमारे विचार, हमारी कल्पना ही उसकी जननी है। हम उसी के आगे बेबस और मजबूर होकर हथियार डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य हो, वह अपनी डर की रचना स्वयं ही करता है और इससे भी कोई संदेह नहीं कि वह अपनी इच्छा शक्ति को इस शत्रु का नाश भी कर सकता है। काश इंसान अपने इस शत्रु को समझकर फिर भी इसका नाश तो तभी होगा जब आप अपने विचारों में काबू पा लेंगे। अपने आपको विचार का शिकार ना होने दे। मन में दृढ़ विश्वास कर ले कि हम जो चाहे वह कर सकते हैं। हम इस चीज़ों को डरने वाले नहीं हैं। यही आपका आत्मविश्वास है जो आपको इस संसार से अलग करता है, जो आपको इस शत्रु से बचा सकता है। यदि आपका मन शुद्ध है तो डर किस बात का? यदि आपके अंदर दृढ़ विश्वास है तो फिर क्यों डर रहे हो? एक आत्मविश्वास इंसान को किसी भी प्रकार का हालात में संदेह नहीं करना चाहिए। आप अपने घर यानी
मन का दरवाज़ा उस शत्रु के लिए बंद रखें, जैसे किसी चोर डाकू के डर से आप अपने घर की हर चीज़ें को तालों से बंद रखते हैं और द्वार पर इतना बड़ा ताला लगा देते हैं कि कोई चोर खोल ना सके। ठीक उसी प्रकार आपके अपने इस शत्रु से बचने के लिए अपने मन की खिड़की दरवाज़ा पूरी तरह बंद करने होंगे, ताकि आपका शत्रु अंदर ना घुस सके। यह शक्ति आपके अंदर तभी पैदा होगी जब आपके मन के दृढ़ विश्वास पैदा होगा। जब यह बात याद रखिए कि यदि एक बार हमारे मन का डर इस शत्रु के लिए थोड़ा सा भी खुल गया तो एक दिन उस शत्रु को पूरी सेना अंदर घुस जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना होगा? यह शत्रु के दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो जाएगा और अब धीरे धीरे आपके पूरे मन और शरीर पर अपना शिकार जमा लेगा। ऐसे अभागे व्यक्ति यह नहीं समझते कि वे आपके सारे कष्टों के लिए स्वयं ही जिम्मेवार हैं। वे नहीं समझते इस डर के कारण उसकी लगन नष्ट हो सकती है, आत्मविश्वास छिन जाएगी, जीवन का हर आनंद फीका पड़ जाएगा। ऐसे में आपको ज़रूरत है कि अपनी आज़ादी की इस दुखों से मुक्त होने की। वही विचार की आज़ादी आपके जीवन को जीवन के निकट ले जाएगी, जीवन के हर संकट पार ले जाएगी, आपकी प्रगति के रास्ते में आने वाली रुकावट को दूर कर देगी। आपको 2 माह के पश्चात कोई भाषण देना है। यदि आप स्वभाव से ही नाजुक हैं, झिझकते रहते हैं, तो एक बार तो डर की परछाई आपके मन के ऊपर मंडराने लगेगी। यही तो एक डर है जिसके लक्षण यही से आरंभ होता है। भाषण करने से पूर्व ही जब आप सोचने लगेंगे कि शायद लोग मेरे भाषण को पसंद करेंगे ना करेंगे, अथवा मेरे भाषण से चिढ़कर मुझ पर ईंट पत्थर बरसाने लगेंगे। अरे भाई, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपने भाषण किया नहीं, जलने से मर गए? नहीं, पहले से ही मन में यह पैदा भी ना हो गया कि शायद हमारे भाषण से लोग प्रभावित नहीं होंगे, हम इस काम में वापस नहीं आ पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। इसी भाषण ही भावना जब आप पर सवार हो गई हो तो फिर आप आशा कैसे कि आप सफल हो जाएंगे? मन में तो पहले से ही असफलता आकर बैठ गई, आप सफलता की भावना उसमें प्रवेश कैसे करेंगे? यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आपकी कल्पना का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, इसलिए आप पहले से ही यह बात अपने मन में क्यों नहीं बिठा लेते कि इस कार्य को सफल होने और ज़रूर होंगे। हम जो भी भाषण करेंगे, जनता उसे सुनकर खूब भावुक हो जाएंगे, लोग उसे सुनकर तालियां बजाते हुए आपके नाम के साथ जिंदाबाद बोलेंगे। ऐसी कल्पना करने से आपको मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा हो जाएगा और जब भी आप भाषण करेंगे तो उसमें जोश होगा, भावना होगी, आपका नाम लेकर लोग जय जयकार करेंगे। आप यह कल्पना भी तो नहीं कर पाए होंगे कि आपको इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है। इस सफलता का रहस्य क्या है? दृढ़ विश्वास। मत सोचो कि आप असफल होंगे, बल्कि यही सोचो कि हमें सफल होना है और ज़रूर होना है। हम में से तो कौन ऐसा प्राणी है जो सफलता के सपने नहीं देखता, परंतु यह कैसी सफलता है कि हम एक ओर से सफलता के सपने देखते हैं और दूसरी ओर असफलता को भी अपनी कल्पना में बसाए बैठे। यह कैसा संभव हो सकता है कि बीज तो जो के बोए जाएंगे और आशा रखें कि हम इनके बदले में गेहूँ काटेंगे। पहले बीज बोने की बात सोचें, फिर जमीन को दृढ़ता की खाद डालें और फिर दृढ़ संकल्प का बीज बो दे। फिर आपकी सफलता को कौन रोक सकेगा? एक दृढ़ विश्वास मन को कोई परिस्थिति सफलता से रोक नहीं सकता। पहले ही मन में असफलता को क्यों घुसने देते हो? रोक दो उसे। अब उसे रोकने के लिए किसी विशेष हथियार की नहीं, बल्कि अपने विश्वास की हथियार की ज़रूरत है।
उस हथियार को पहले से ही तैयार रखें। पहले शत्रु को इस बात का मौका ही क्यों देते हैं कि वो आपके घर में घुस सके। प्राचीन काल ज्ञान एक प्रकाश है, प्रकाश के डर कर अंधेरा भागता है। फिर आप क्यों अंधेरे की ओर भाग रहे हो, प्रकाश की ओर क्यों नहीं जाते। मंदिर तो अंधेरे को भगाने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि ज्ञान की ज्योति उसमें सदा जलती रहे। और उस ज्योति की डर से मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु भाग जाए। मानव के मन में डर का जन्म इसलिए होता है कि वह अपने आप को एक इकाई समझता है, अपने को पृथक प्राणी समझता है। उसे हर समय यही एहसास होता है कि प्रभु ने उसे इस दृष्टि से अकेले ही फेंक दिया। हालांकि सत्य यह नहीं है। सत्य तो यह है कि हम लोग उस महान सृजन शक्ति का एक अंश मात्र हैं। साथ ही स्वयं हमारा भी प्रतिफल, पुनः निर्माण, पुनः रूप विधान तथा पुनः सृजन होता रहता है। फल प्राप्ति, फल हमारा पुनः नवीनीकरण होता रहता है। क्षण प्रति क्षण हमारा नवीन निर्माण होता रहता है। जितनी बार हम सांस लेते उतनी बार हमारी फिर से नवीन रचना होती है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि हम किसी भी कर्ता को उसकी कीर्ति से अलग कर देंगे? नहीं, हम लोग जीते हैं तो हम गतिशील हैं, उसी से अपने कर्ता का शक्ति से। यह सर्वशक्तिमान है, हम उसकी रचना है, हम उसे अलग नहीं। जब हमारे मन में यह विश्वास पैदा हो जाएगा तो फिर हमारे अंदर डर कैसा। हमारी असफलता से डर लगता है, मगर यह क्यों नहीं सोचते कि जिस शक्ति से हमें जन्म दिया है वही शक्ति हमारी रक्षा करेगी। वही शक्ति सबसे ज़्यादा बलवान है। हम में से अधिकतर लोग इस बात से डरते हैं कि हम गरीब हैं, क्योंकि हम इस बात से ज्ञात नहीं कि हमारे जीवन का स्रोत जहाँ से आरंभ हो रहा है वो सब पदार्थ का अखंड स्रोत है। उसके साथ रहते हुए हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। उसके होते हुए हम अभावग्रस्त कैसे हो सकते हैं, जब हम उनसे अपने संबंध तोड़कर मन में भय को जन्म देकर अपने आप को एक इकाई समझने लगते हैं। जब भी हमें निर्धनता का एहसास होने लगता है, यदि हम इस एहसास का पैदा होते ही गला घोट दे, तो फिर हम इस डर को अपने आप भागता नजर आएगा। यदि मन को अपनी दिव्य संभावना को जरा सा भी ज्ञात हो, तो यदि अब उसे अपनी आत्मविश्वास का पता हो, तो फिर वह डर नाम की कोई चीज़ को अपने पास आने ही नहीं देगा। क्यों? अब आपको इस बात का ज्ञात हो जाए कि हम उस ईश्वर की संतान हैं, यह हमारी माँ है, यह हमारे पिता हैं, तो फिर उस सर्वशक्तिमान से कौन टकराएगा? जिसकी हिम्मत है वो आपको मुकाबला कर सकेगा। अगर कोई युवक पूंजी कम होने के कारण अपने किसी भी धंधे को शुरू करने से डर रहा है, और आपको यह पता चल जाए कि आपके मुकाबले में कोई बहुत बड़ी कंपनी आकर खड़ी हो जाए, तो इसी कारण आप अपने से को छोटा महसूस करने लगते हैं। तो आपको यह एहसास हो जाता है कि मैं यह कार्य कहाँ कर पाऊँगा। यदि डर आपके मन में पैदा हो गया तो आपका सारा साहस ही दम तोड़ जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि उस युवक को मन में यह भावना पैदा हो जाए कि मैं शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यदि उसके पास धन की शक्ति है तो मेरे पास कुछ कर गुजरने की शक्ति है। मुझे विश्वास है कि मैं यह काम उससे कहीं अच्छा कर सकता हूँ। उससे मुझे धन की शक्ति से हराना चाहा तो मैं उसे अपने परिश्रम और लगन की शक्ति से हरा कर दिखा दूंगा। यदि ऐसी भावना उस युवक के अंदर पैदा हो जाती है तो उसे कौन हरा सकता है। जब उसने अपने मन में से डर को भगा दिया तो किसकी हिम्मत है जो उसे असफल कर दे। आपकी शक्ति को पहचानने पूंजीपति उस पूंजी को माँ के पेट से लेकर नहीं आया था, उसने भी इसी संसार में आकर धन कमाया। क्या आप नहीं कमा सकते? जब सारे इंसान ही एक ही ईश्वर की संतान है तो आप क्यों डर रहे हो? डर की भगा दो। ईश्वर इस भरोसा रख कर परिश्रम करते जाओ। कोई भी धनवान आपका
रास्ता नहीं रोक पाएगा। क्या यह डर ईश्वर से बड़ा है? नहीं। तो फिर ईश्वर का नाम लेकर उसके भरोसे पर अपना काम शुरू कर दे तो सफलता आपके यहाँ साथ होगी।